पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी के तीसरे कार्यकाल की आज पहली सालगिरह है। इसे लेकर सूबे में खूब जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, साथ ही एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का फोकस अब बंगाल के बाद दूसरे राज्यों पर है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई। तो इस एक साल में पार्टी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और अब क्या है पार्टी के सामने नई चुनौतियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास में आज का दिन दीदी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन 2021 में ममता बनर्जी के मैजिक ज्यादा सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी के सपनों को चकनाचूर किया था। आज उसी जीत की सालगिरह है, जिसका जश्न कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज नेता मना रहे हैं। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जश्न मनाने के बजाय एक्शन मोड में है। उन्होंने 5 मई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि ये मीटिंग टीएमसी भवन में बुलाई गई है, जिसका उद्घाटन 3 मई को किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मीटिंग बंद कमरे में होगी। यहां से नया जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने की संभावना है। हालांकि पूरी तरह ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि बैठक का एजेंडा क्या है, लेकिन माना जा रहा है कि ममता बनर्जी मीटिंग में पार्टी की मजबूती पर जोर देंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार सूबे में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, उससे टीएमसी की छवि बिगड़ सकती है। इसलिए खुद सीएम ममता मोर्चा संभालेंगी। इसी के साथ कहा यह भी जा रहा है कि उनका फोकस बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों पर भी है। जैसे पार्टी ने गोवा में हाथ आजमाया था, वैसे वो साल 2022 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उतरना चाहती है। कहा जा रहा है कि गुजरात से लेकर हिमाचल और दूसरे चुनावों पर भी टीएमसी की नजर है। इसी के मद्देनजर ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें वो बीजेपी को हराने के प्लान पर भी चर्चा करेंगी। वैसे अभी तक बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने बीजेपी को पांव नहीं पसारने दिए हैं। विधानसभा चुनाव में करारी मात देने के बाद निकाय चुनाव से लेकर उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को सिर उठाने का मौका नहीं दिया। दीदी के इसी दम की वजह से दूसरे दल बेदम हो गए। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या ममता का जादू बरकरार रह पाता है या नहीं।